नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 का ये संस्करण है और इसमें जनवरी 2025 के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको डिटेल से दिया गया है। इसके कई वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें कि प्लेलिस्ट का नाम होगा सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025। उसमें वो वीडियो सभी एक जगह पर इकट्ठा है। आप उनको देख के जनवरी का अपना करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके रिवाइज कर लीजिए। इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र, ये वाला टॉपिक लेकर के आया हूं। पर्यावरण के काफी क्वेश्चन जो है अब पेपर में आने लगे हैं और ये बहुत ही लेटेस्ट जो है करंट अफेयर है, तो आगे आने वाली परीक्षाओं में हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण संरक्षित स्थल। इसमें जो सबसे पहला स्थल है वो है शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? ये मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसका गठन जो है 1962 में किया गया था। अगला देखते हैं होलोगपार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जोरहाट जिला में स्थित है। 1997 में इसका गठन किया गया था। इसको पहले गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। भारत की एकमात्र गिब्बन प्रजाति हुलॉ गिब्बन और पूर्वोत्तर का एकमात्र रात्रिचर मनुष्य सदृश जानवर ये बंगाल स्लो लॉरिस में पाया जाता है। यहाँ पर अभी हाल ही में सरकार ने तेल और गैस के खोज को जो है मंजूरी दी है, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें कर्नाटक सरकार ने इस अभ्यारण्य में स्थित शेर बिकनहल्ली गांव को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है। लोग इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए ये चर्चा में है। ये स्थित कहाँ है? ये कलबुर्गी जिला कर्नाटक में स्थित है और इसका गठन 2011 में किया गया था। दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य है और समृद्ध जैव विविधता वाला एकमात्र अभ्यारण्य इस क्षेत्र का है, इसलिए ये काफी परिचित है। अब आप देखिए, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, होलोगपार गिब्बन ये जो है ये पूर्वोत्तर में स्थित है, जोरहाट जिला असम में, चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य ये कलबुर्गी कर्नाटक में। इस प्रकार से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है। चलिए मित्रों, कुछ और हैं इसमें देखते हैं। अगला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है सेदोड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसमें ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और मालाबार बैंडेड पीकॉक तितली की एक प्रजाति सहित 174 प्रजातियों की पहचान इस वन्यजीव अभ्यारण्य में की गई है। और ये कहाँ स्थित है? ये कोल्लम, केरल का कोल्लम जिला है, वहां स्थित है और 1984 में इसका गठन हुआ था। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसके अलावा रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के कारण इसके जलमग्न होने का खतरा है। काफी हिस्सा इसका जलमग्न हो जाएगा और यहाँ पर जो बाघ रहते हैं, उम्मीद की जा रही है कि बाघों को जो बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है अपने कब्जे में, उसमें कमी आ जाएगी। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के करौली और सवाई माधोपुर जिले में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये स्थित है। 1973 में इसे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसमें सवाई मानसिंह, कैला देवी राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोनों शामिल हैं। इसके उत्तर में बनास और दक्षिण में चंबल नदी गुजरती है। मान लीजिए प्रश्न आता है कि रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, इसको जो है 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके उत्तर में बनास और दक्षिण में चंबल नदी है, तो इसका पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन पहले की व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार का प्रश्न इसमें से बन सकता है। अगला देखते हैं भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है? ये चिकमंगलूर और शिमोगा जिला कर्नाटक में स्थित है। इसके बीच में भद्रा नदी होकर के गुजरती है।
आप याद रखिए, भद्रा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्नाटक की नदी है और भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और सेट्टीहल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य से इससे जुड़े हुए हैं। अगला देखते हैं बांकापुर भेड़िया अभ्यारण्य। ये कोप्पल जिला कर्नाटक में स्थित है और इसमें भारतीय भेड़ियों की स्लेटी प्रजाति पाई जाती है। अगला है उत्तर गुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चित्रदुर्ग जिले में हिरियर में स्थित है। अगला है अरसीकेरे स्लॉथ बेयर अभ्यारण्य। ये हासन जिले में स्थित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है नामदफा बाघ अभ्यारण्य। ये 12 वर्षों में पहली बार इस नामदफा बाघ अभ्यारण्य में एक वयस्क नर हाथी देखा गया है। किसी दूसरे अभ्यारण्य से आया होगा। यह है कहां? ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला में स्थित है। 1972 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य और 1983 में राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अगला बहुत महत्वपूर्ण उद्यान है, कई बार पूछा जा चुका है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में जो है यहाँ खारे जल के मगरमच्छों की संख्या 1826 है, जिनमें से 18 जो है एल्बिनो मगरमच्छ हैं, अर्थात दुर्लभ सफेद मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं। ये है कहां पर? ये उड़ीसा में पाया जाता है और सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। अब आप समझिए, एक तो दुर्लभ सफेद मगरमच्छ के ऊपर कथन बनता है, दूसरी बात ये दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके बारे में भी कथन बन सकता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य। यहाँ पर दुर्लभ मेलेनिस्टिक बाघ के अवैध शिकार के लिए लोधा जनजाति के 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। 1973 में बाघ अभ्यारण्य और 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। यूनेस्को ने मई 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर साइट सूची में शामिल किया गया है। मयूरभंज हाथी रिजर्व और कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य इसी में शामिल है। अगला देखते हैं नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। हाल ही में इस जैव आरक्षित क्षेत्र में रहने वाली तमिलनाडु की टोडा जनजाति ने अपने नव वर्ष के उपलक्ष्य में मोदवेत महोत्सव मनाया। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का पड़ता है। इसका गठन 1986 में किया गया था। यह भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और यूनेस्को के मानव एवं बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। मुदुमलाई तथा वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर नागरहोल, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली, ये सभी जो है इस नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के हिस्से हैं। तो चलिए मित्रों, ये जो चर्चित संरक्षित क्षेत्र भारत के थे, इनको जो है हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये परीक्षा उपयोगी लगा हो कंटेंट, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।